नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ महक और आप देख रहे हैं ZTV न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरों पर। महाकुंभ की आस्था में डुबकी लगाने गए नगला तहार के भक्तों को महंत विकासनाथ गुरुजी महाराज ने झंडी दिखाकर बस को किया रवाना। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद विकास खंड टिलारी के गांव नगला तहार के भक्त महाकुंभ की आस्था में डुबकी लगाने के लिए रवाना, जिसमें आज भगवाधारी विकासनाथ गुरुजी मठ के मंदिर, मां दक्षिणेश्वरी कारी गोरखनाथ सिद्ध मंदिर, बाजपुर धाम, उत्तराखंड गांव नगला तहार पहुंचे भक्तों को जागरूक करते हुए गुरुजी की महंत विकास महाराज जी ने बताया कि माँ बाप की सेवा करना ही सबसे बड़ा कर्म है। जैसी शिक्षा हम बच्चों को देने वैसे बच्चे ही सीखेंगे। महंत विकासनाथ गुरुजी महाराज ने आगे बताया कि शराब आदि अन्य नशे से दूर रहना चाहिए और भगवान की पूजा के लिए कुछ समय निकाल लेना चाहिए। जैसी शिक्षा आपके द्वारा बच्चों को की जाएगी, बच्चे भी वैसी ही शिक्षा प्राप्त करेंगे। उन्होंने आगे बताया कि आज पूरी दुनिया प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ की आस्था में डुबकी लगा रही है। हमारा सौभाग्य है कि वर्षों बाद हमारे समय में प्रयागराज का महाकुंभ चल रहा है। वहां पहुंचकर ये प्रेरणा ले कि वहां से लौटकर कोई भी ऐसा कार्य न करे जो गलत हो। गुरुजी ने आगे बताया कि बहु बेटियां घर की लक्ष्मी, उनका सम्मान करोगे तो धन की वर्षा खुद होने लगेगी। गुरुजी ने भक्तों को जागरूक करते हुए आगे बताया कि आज हम देखते हैं कि वृद्धाश्रम हर जगह बने हुए हैं, इसकी क्या जरूरत है। आप बुजुर्ग माँ बाप की घर पर ही सेवा कीजिए, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया, वो आपके ऊपर बोझ नहीं है। गुरुजी ने सभी भक्तों को सही मार्ग दिखाते हुए गाँव के लगभग 50 से ज्यादा अधिक भक्तों को महाकुंभ के लिए रवाना किया। देखिए, गांव वासियों को हमने मार्गदर्शन दिया सबको एक होने का, और आज यहाँ से महाकुंभ के लिए यात्रा प्रस्थान करेगी। पिछले एक हफ्ता पूर्व इस गांव में मैं आया था। इस गांव से निवेदन करा कि सभी सनातनियों को, सभी मनुष्य जातियों को एक रहना चाहिए। उसी के निमित्त इस गांव में बहुत सौ ने उस दिन शराब भी नहीं पी थी और मन में आचरण करा कि गुरुजी ने निवेदन करा कि महाकुंभ में सभी को चलना चाहिए। उसी के निमित्त आज जो है यहाँ से एक बस रवाना हो रही है इस गांव से महाकुंभ की ओर आस्था की डुबकी लगाने। सभी धर्म, सभी समाज को, सभी सनातनियों को जात पात में ना बट के एक धारा एक सूत्र में पिरोने का काम कर रही है। इस गांव से शुरुआत हो चुकी है, उसके लिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं। देखा गया कि जहाँ जो युवा पीढ़ी है, खासतौर पर मैं इस गाँव की बात करूँ, मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ, वो जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो जो नशे की ओर ज़्यादा जा रही है, तो इसलिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो नशे की ओर युवा पीढ़ी जा रही है, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि भेग भगवान हमारे ऊपर भगवान जी ने कृपा करी, सभी मेरे पुत्री पुत्र हैं। मैं अपने पुत्री पुत्रों से, उन युवा पीढ़ी से निवेदन करना चाहूँगा, मेरे बच्चों, नशा पीढ़ी से दूर रहें। नशा आपको नहीं पी रहा, नशा को आप नहीं पी रहे, नशा आपको पी रहा है। हमारी आप नस्लें हैं और आप भारत का भविष्य हैं, उज्जवल भविष्य है। आप नशेपंथी से दूर रहें, भक्ति भाव में बढ़ चढ़ के आप आगे बढ़ें। आज जो है इस गांव ने निवेदन स्वीकार करा। मैं बहुत इस गांव की माताएं ने दुआ दी कि इस गांव में भी शराब बहुत पी जाती थी। आज इस गांव से भक्ति पूर्व में सब गांव होके भक्ति में माहौल है और सब महाकुंभ की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। युवा भी यहाँ जा रहे हैं जो शराब पीते थे। मेरे इस एक हफ्ते के अंदर जो मैं गया हूँ, इस गांव में शराब नहीं पी गई है। और इतना सम्मान अगर भगवे का हुआ है और संतों की बात मानकर बच्चा या गांव सुधर सकता है, तो मेरा उस सभी संतों से, पूरे विश्व के सभी भगवाधारियों से निवेदन है, आप भी अगर नशेपंथी के ऊपर सभी अपने पुत्री पुत्रों से आप कहेंगे और उनसे बोलेंगे तो आपकी बात पर सभी मानकर अच्छे आचरण करेंगे। महाकुंभ की ओर जैसे इस गांव के लोग रवाना हुए, ऐसे भक्ति भाव में पूरे विश्व में, पूरे भारत में माहौल हो जाएगा। देखिए, जो आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं, ये महाकुंभ 144 साल के बाद आया है। ये महापर्व है सभी सनातनियों का। वहाँ जाने से परिवार के जितने बुजुर्ग जो आपके चले गए, आपको उनकी बुजुर्गों की आत्मा की शांति मिलेगी। और एक संदेश जाता है कि आप भक्ति में जो वहाँ कुंभ के अंदर जा पहुँच रहे हैं और
पूरे परिवार को और पूरे गांव को आप पे गर्व भी होगा कि आप ऐसे स्नान करने जा रहे हैं। वहाँ देवी देवताओं ने स्नान करा, ऐसी पुण्य धारा पर आप सभी को शांति की भूति होगी और भक्ति रस में पूरा भक्ति रस में पूरा गांव बोल उठेगा। हाँ जी। महाकुंभ के लिए नंगलातार गांव से एक गाड़ी रवाना होती है, बस रवाना होती है, कितने व्यक्ति उसमें जा रहे हैं? उसमें एक पूरी गाड़ी भर के जा रही है, कम से कम 60 सवारी हैं और उसमें मैं भी जा रहा हूँ साथ में। और जैसा कि अखबारों में, रेडियो में और साधु संतों के द्वारा जो पता चला कि 144 साल के बाद इस तरह का महापर्व आ रहा है, ये लौटकर पता नहीं हमारी पीढ़ी को मिले या ना मिले, लिहाजा हमें भी जो है इसमें अपना पार्टिसिपेट करना चाहिए। और हम भी जो अमृत बूंद जो सागर में गिरी थी, उसमें हम भी उसमें डुबकी लगा करके अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का उद्धार कर सकें। बुजुर्गों का यही वो होता है कि वो अपनी पीढ़ी को सुधारे, अपने बच्चों को हिदायत करे कि भाई ये नशा जो है बुरी चीज़ है। और उस नशे के परिणाम को करीब करीब गांव के सभी लोग जानते हैं कि कुछ लोग, कुछ परिवार इस नशे की हद में आने के बाद बेघर के हो गए। आज उन्हें जो है परेशानी पड़ रही है। अगर वो इसी तरह से अब भी न सुधरे तो फिर उसकी जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो क्या सड़कों भीख मांगेगी। लिहाजा उन्हें भी जो है जो उन्होंने कर्म कर लिए अब अपने को सुधारें और नशे की मुक्ति से दूर रहें और बताएं लोगों को कि इस नशे का परिणाम जो है बुरा है। नशा नाश कर देगा। देखिए, दो चीजें हैं, एक तो अपनी आत्मिक शांति के लिए, दूसरे अपनी पीढ़ी को ये दर्शाने के लिए कि देखो अपने धर्म पर कितना बड़ा आदमी को लगन होना चाहिए, जो इस आस्था की डुबकी में लगा करके अपने आप का उद्धार करे, अपने बच्चों का उद्धार करे, अपने समाज का उद्धार करे। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और देखते रहिए ZTV News 24। आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।